गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल का सिलेबस प्रारंभ करते हुए जैसा कि आपको ज्ञात है कि मैं आपको सिलेबस शेयर कर चुकी हूँ और फर्स्ट ईयर का पेपर पैटर्न भी शेयर किया है मैंने आपको, जिसमें आपको दोनों पेपर्स की और प्रैक्टिकल की जानकारी मिल सके, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपके माइंडसेट में एकदम क्लियर हो सके। लेकिन फिर भी मैं समराइज वे में आपको बता देती हूँ कि 75-75 अंक के दोनों पेपर और 50 नंबर का प्रैक्टिकल होगा आपका। इसीलिए प्रैक्टिकल को थोड़ी मेहनत करके हम बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। प्रैक्टिकल पार्ट कोई बहुत टफ पार्ट नहीं है, स्टूडेंट्स जनरली इसे बहुत इग्नोर करते हैं, लेकिन इसमें जो हमें थोड़ा सा अगर हम अटेंटिव हों, थोड़ा सा अगर सिंसियर हों, तो निश्चित रूप से मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमें एक प्रैक्टिकल फाइल बनानी है और उस पर बेस्ड वाइवा भी होगा, उस प्रैक्टिकल फाइल पर बेस्ड वाइवा होगा और आपका सर्वे ज़रीफ फीता सर्वे होगा और उस पर बेस्ड वाइवा होगा। और जो हमारा रिटर्न पेपर होगा वो 24 अंक का होगा। तो ये कुछ मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि अभी सिर्फ थर्ड ईयर की क्लासेस शुरू हो पाई हैं, फर्स्ट ईयर की क्लासेस अभी शुरू नहीं हुई हैं। इसीलिए मैं प्रयास करूँगी कि हम ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए जितना इनटेक में आपको जितना मैं दे सकूँ उतना आप उसे लेने का प्रयास कीजिए। प्रैक्टिकल फाइल, आप बड़ी फाइल जो BA लेवल की है, आप शॉप में जाकर के किसी भी स्टेशनरी की शॉप से ले सकते हैं। ज्योग्राफी की प्रैक्टिकल फाइल के नाम से आप कहेंगे तो आपको वो मिल जाएगी। आज हम बात करेंगे सबसे पहले स्केल की, कि मानचित्र की मापनी क्या होती है, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, उसकी क्या ज़रूरत होती है। देखिए, कोई भी मानचित्र, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मान यानी कि मानक के अनुसार, मापनी के अनुसार बनाया गया चित्र, वह चित्र सिर्फ एक चित्र है, सिर्फ एक स्केच है, अगर वो एक स्केल से नहीं बनाया गया है। तो स्केल किसी भी मानचित्र की सोल, उसकी आत्मा कही जा सकती है। आप कोई भी मानचित्र अगर एटलस में देखते हैं, कोई वॉल मैप देखते हैं, या आपने स्कूल लेवल पर जो भी मानचित्र देखे हैं, और जब कभी आप कॉलेज आएंगे, जितने भी हम लेबोरेटरीज में जो मैप देखेंगे, ज्योग्राफी की लैब में जो हम मैप्स देखेंगे, वो सब स्केल में होते हैं। निश्चित एक स्केल होती है। वो स्केल क्या है और क्यों मानचित्र के लिए इतनी ज़रूरी है, आज हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले इसको जानने से पहले ज़रूरी है, हालांकि पिछला वीडियो भी मैंने आपको शेयर किया था ग्लोब और मानचित्र के बारे में, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ग्लोब एक अर्थ का एक मॉडल है, जैसी अर्थ पृथ्वी वास्तव में दिखती है, और इसमें एक टिल्ट भी है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी होते हैं, इसमें दिखाई देते हैं। इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना संभव नहीं होता ग्लोब को, हालांकि बिल्कुल विशुद्ध है, जैसी पृथ्वी दिखती है वैसी है, वैसा है ये, लेकिन ये इजी टू कैरी नहीं है। और इसमें जहाँ कोई विशेष उद्देश्य से किसी विशेष स्थान का अध्ययन करना हो तो इसमें संभव नहीं है। सपोज हमें जयपुर के कोई टूरिस्ट है और जयपुर घूमना चाहता है, तो वो ग्लोब लेकर के जयपुर के टूरिस्ट प्लेसेस सर्च नहीं कर सकता। तो हमें एक मानचित्र की आवश्यकता है। मानचित्र एक एसेंशियल टूल है ज्योग्राफर के लिए, जो कि पृथ्वी को, पूरी पृथ्वी को, एक होल अर्थ को एक फ्लैटेंड सरफेस पे, एक समतल सतह पर निरूपित करता है। और इसमें कंटिनेंट, सिटीज़, कंट्रीज़, लोकल एरिया, जो कुछ भी आपका स्टडी एरिया है, जिसको भी आप दिखाना चाहते हैं, सपोज आप काला डेरा का मैप बनाना चाहते हैं, तो ग्लोब पर आप काला डेरा का अध्ययन नहीं कर सकते, ग्लोब पर आप चौमू का अध्ययन नहीं कर सकते, ग्लोब पर आप जयपुर का अध्ययन नहीं कर सकते। तो इन सब डिटेल्ड अध्ययन के लिए, डिटेल स्टडी के लिए जो चीज़ हमें चाहिए, जो टूल हमें चाहिए, वो है मानचित्र। मानचित्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। किसी उद्देश्य विशेष की पूर्ति हो सकती है, जो भी उद्देश्य, जैसे खनिजों का वितरण दिखाना है तो हम ग्लोब में नहीं दिखा सकते। हमें उसके लिए पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है तो मानचित्र की ज़रूरत होगी। किसी स्थान विशेष का अध्ययन करना है तो भी हमें मानचित्र की ही आवश्यकता होगी। तो ये प्रॉस एंड कॉन्स हैं, जो इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं। मैप्स फोल्ड किए जा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं, स्पेसिफिक एरिया पे फोकस होते हैं, और सबसे इनका जो दोष है मैप्स का, दे आर नॉट एक्यूरेट एज ग्लोब्स। क्योंकि जब आप किसी भी जो कि पृथ्वी आपको पता है गोलाब की शेप में है,
यानी कि गुलाब मतलब नॉट एग्जैक्टली पूरा गोल नहीं है वो, इसका मतलब वो किनारों से जो उसके ऊपर अपर और लोअर पार्ट है वहाँ से चपटी है, इसको कहा जाता है एक संतरे के आकार की है। तो अगर इसको आप काट करके, अगर संतरे के छिलकों को हम काट करके फ्लैटेंड करने की कोशिश करेंगे तो वो पूरी तरह फ्लैटेंड नहीं हो पाएगा, उसमें डिस्टॉर्शंस होंगे, कहीं कहीं सलवटें आएंगी। वैसे ही जब हम ग्लोब को फ्लैटेंड करके मानचित्र में कन्वर्ट करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें डिस्टॉर्शंस में विकृति आती है। ये कोई भी मानचित्र विश्व का पूरी तरह से विशुद्ध नहीं हो सकता। ग्लोब अर्थ को एक्यूरेटली, इसका सबसे बड़ा गुण है पूरी पृथ्वी को एक्यूरेटली शो करता है, क्योंकि दिस इज द मॉडल ऑफ अर्थ। पूरी पृथ्वी का एक प्रतिकृति है, उसकी नकल कही जा सकती है। जबकि इसका जो नेगेटिव है वो इट्स नॉट इजी टू ट्रैवल, एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, और इन्फॉर्मेशन बहुत कम, बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, बहुत बेसिक लेवल की इन्फॉर्मेशन इससे प्राप्त की जा सकती है, एडवांस लेवल की नहीं। तो मानचित्र जब आप देखें, अब की बार जब भी आप जहाँ भी देखें या कॉलेज आएँ तब आप देखें तो मानचित्र के कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं। टाइटल कि वो मानचित्र किस स्थान का है, किस उद्देश्य से। सपोज आप देखेंगे जैसे राजस्थान या इंडिया पॉलिटिकल, यानी जिसमें राजस्थान या इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्रीज शो की गई हैं। जब इंडिया के रिगार्ड में बात करते हैं, हम किसी देश के रिगार्ड में बात करते हैं तो स्टेट बाउंड्रीज शो की गई हैं, और स्टेट की बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज, नेक्स्ट बाउंड्रीज जो भी हैं उसकी वो शो की गई हैं। तो वो उसका टाइटल है कि वो किस स्थान का किस उद्देश्य से बनाया गया मानचित्र है। जैसे किसी स्थान, जैसे राजस्थान खनिज उत्पादन अगर लिखा जाता है तो खनिज उत्पादन की दृष्टि से बनाया गया मानचित्र है। तो ये टाइटल में इसकी जानकारी मिलती है। कंपास रोज वो डायरेक्शन जिसमें डायरेक्शन नॉर्थ, जैसे हम जो भी आपने आज तक भी कोई सर्वे वर्क किए हैं, जो पहले ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं, वो जानते हैं कि हम उसमें एक ओरिएंटेशन शो करते हैं, नॉर्थ दिखाते हैं हम कि नॉर्थ किस साइड है, वो ओरिएंटेशन ज़रूर शो किया जाता है। सिंबल्स जो कि वर्ड्स में देखिए, क्योंकि वर्ड्स हम अगर दिखाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा स्थान घेरेंगे, तो इसके एवज में सिंबल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। वो जो सिंबल्स हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिकल हो सकते हैं, वो पिक्टोरियल हो सकते हैं, चित्रीय हो सकते हैं, किसी भी तरह के हो सकते हैं, किसी स्थान विशेष को दिखाने के लिए। जैसे अगर टूरिस्ट प्लेसेस में हवा महल दिखाना है तो वो हवा महल का पिक्चर भी वहाँ पर दिखाया जा सकता है, तो ये सिंबल है। इसी तरह से लेजेंड्स, कोई सिंबल जो नीचे अगर आपने देखा हो राइट कॉर्नर पर एक लेजेंड्स या की दिखाई जाती हैं, जो सिंबल्स प्रदर्शित किए गए, जैसे एक सर्कल बनाया गया और ये दिखाया गया, मान लीजिए एक सर्कल है, अगर एक मानचित्र में किसी स्थान पर एक सर्कल बनाया गया है जो कि प्रस्तुत करता है वहां पर कोल के वितरण को, तो वहां लेजेंड्स में लिखा जाएगा दिस सर्कल डिकोड्स कोल, कोल को रिप्रेजेंट करता है ये। इसी तरह अगर कोई ट्राइंगल बनाया गया है और वो माइका प्रोडक्शन को प्रेजेंट करता है तो हम उसे लेजेंड्स में माइका लिखेंगे। तो ये इस तरह से लेजेंड्स, ताकि पढ़ने वाले को बहुत सुविधा हो सके, इसीलिए लेजेंड्स होते हैं। इसी तरह कलर स्कीम्स होती हैं, अलग अलग कलर स्कीम। जनरल जो कलर स्कीम है, जैसे फिजिकल मैप है, फिजिकल मैप में प्लेन, प्लेटू और हाईलैंड्स, इसके अलावा जो स्नो कवर्ड पीक्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, वाटर बॉडीज हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए कलर स्कीम्स अडॉप्ट की जाती है। जैसे माउंटेन्स के लिए ब्राउन कलर है, या प्लेन पार्ट के लिए ग्रीन है, येलो प्लेटू के लिए है। ये इंटरनेशनली अडॉप्टेड स्कीम है कलर स्कीम, जो कि अलग अलग कलर्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी जो मानचित्र है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। और स्केल जिसकी बात हम करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी बात अभी हम और करेंगे। ग्रिड रेफरेंस, ग्रिड रेफरेंस का मतलब है लेट एंड लॉन्ग, किसी भी मानचित्र का अक्षांशीय, किसी भी स्थान का जो अक्षांश और देशांतरी विस्तार है, जिसे हम ग्रिड के माध्यम से, जो इस तरह एक स्क्वायर शेप में बन जाता है, उसका लेट लॉन्ग जो होता है वो ग्रिड रेफरेंस कहलाता है कि उसका क्या रेफरेंस है। वो भी राइट कॉर्नर पर ऊपर ही ऊपर टाइटल में शो किया जाता है, जो इंटरनेशनल स्कीम के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। एक जो स्केल है जिसकी बात हम कर रहे हैं, वो स्केल वास्तव में अगर देखा जाए तो मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच में डिस्टेंस और रियल ग्राउंड पर उन्हीं दो स्थानों के बीच जो वास्तविक डिस्टेंस है, उनके प्रपोर्शन को, उनके अनुपात को जो प्रस्तुत करता है, उसे मानचित्र की मापनी कहा जाता है। तो रियल ग्राउंड में जो डिस्टेंस है, मान लीजिए अगर मानचित्र पर दो स्थानों के बीच 1 सेंटीमीटर दूरी है और रियल ग्राउंड पे उन दोनों स्थानों के बीच में दूरी 100
किलोमीटर है तो स्केल हो जाएगी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर्स। तो ये मापनी कही जाती है। लार्ज स्केल हो सकती है और स्मॉल स्केल हो सकती है। लार्ज स्केल जो है वो अमाउंट, जो स्केल है वो डिटेल में बताता है और छोटे एरिया को प्रदर्शित करता है, लार्ज स्केल कहलाती है। इसी तरह से जैसे कि यहाँ पर दिया है 1:16,000, तो ये कई बार इसमें स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। आप ध्यान रखिएगा, ये लार्ज स्केल मापनी है, जबकि स्मॉल स्केल मापनी जो स्मॉल अमाउंट ऑफ डिटेल जिसमें पूरे विश्व का जैसे दिखाया गया है, इसमें जो स्मॉल स्केल है 1 इंच इज इक्वल टू 3000 माइल्स यानी 3000 माइल को, जबकि यहाँ पर 1 इंच इज इक्वल टू 0.25 माइल्स। तो ये लार्ज स्केल मापनी है जो कि एक एरिया को बहुत लार्ज डिटेल में दिखा रही है, लेकिन जो स्मॉल स्केल है वो डिटेल बहुत ही स्मॉल अमाउंट में रिप्रेजेंट कर पाती है। टाइप्स ऑफ स्केल जिनकी बात हम करते हैं, देखिए इस पे आने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि मापनी की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि हाँ, ये चीज़ संभव नहीं है। देखिए एक ही कागज़ पर हम एक ही शीट पर इनफैक्ट, या एक A4 साइज़ का कागज़ जो है उस पर ही आप देखेंगे, जो अगर अपना एटलस, ऑक्सफोर्ड का एटलस अगर आपके पास हो, स्कूल एटलस आप ले लीजिएगा, जो कि हमारे फिज़िकल ज्योग्राफी के लिए भी बहुत ज़रूरत होगी जिसकी हमें। तो अगर उस A4 साइज़ के कागज़ पर ही आप देखेंगे, उनके अलग अलग पेजेस पे देखेंगे, तो उसी कागज़ पर एक कंटिनेंट का, एक देश का, एक स्टेट का और पूरे वर्ल्ड का मानचित्र भी बना हुआ है। और ये चमत्कार है सिर्फ और सिर्फ मापनी का। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर्स, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10,000 किलोमीटर। इसका मतलब वो उतना ही स्मॉल डिटेल प्रेजेंट करेगा। मापनी भले ही बढ़ती जा रही है पर स्मॉल डिटेल तो स्मॉल स्केल कही जाएगी, उतनी स्मॉलर होती चली जाएगी और पूरे विश्व को वो बताती चली जाएगी। तो जो स्केल है, वास्तव में ये स्केल का ही चमत्कार है कि हम जो प्रोपोर्शन है उसको घटाते और बढ़ाते हैं और छोटे से छोटे क्षेत्र से लेकर बड़े से बड़े क्षेत्र को भी उसी कागज पर निरूपित कर सकते हैं। आप पूरे विश्व को अगर दिखाने जाएं, या सपोज जब हम ज़रीब फीता सर्वे करेंगे कॉलेज में, तो ये चीज़ संभव नहीं है कि अगर हम कॉलेज का लेआउट बनाए, मानचित्र बनाए, तो उस इतने बड़े कागज़ को लेना संभव नहीं है, या पूरे कालाडेरा गांव के बराबर या पूरे चौमू या जयपुर के बराबर इतना बड़ा शीट लेना संभव नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो उसका तरीका और उसका जो चमत्कार है वो सिर्फ और सिर्फ स्केल के माध्यम से होता है कि जो प्रपोर्शन हम तय करते हैं हमारे कागज़ के स्केल का डिटर्मिनेशन करने के लिए, जो साइज ऑफ स्टडी एरिया है जहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं, जिसका प्लान तैयार कर रहे हैं, उसका साइज और हमारे कागज़ का साइज बहुत महत्वपूर्ण है। उसी से हमारी स्केल हम निर्धारित करते हैं। तो आई होप कि स्केल क्या है, स्केल की क्या इम्पोर्टेंस है, स्केल का इस्तेमाल क्यों होता है, ये बातें आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे स्केल के टाइप्स की। स्केल के टाइप्स मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। एक सिंपल स्टेटमेंट जिसमें हम साधारण रूप से कह देते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर, या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर्स, जो भी हम बराबर, जो भी प्रोपोर्शन हम मानना चाहें, तो वो सिंपल स्टेटमेंट जिसमें हम दूरी की दोनों इकाइयों को प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर दूरी की सेंटीमीटर और मीटर या सेंटीमीटर यहाँ पर दिखाया गया है, दोनों ही इकाइयों को निरूपित किया जाता है। वो कहलाती है साधारण कथन मापनी। दूसरा है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जिसमें कि दोनों इकाइयों को एक ही इकाई में कन्वर्ट किया जाता है। एक ही इकाई में कन्वर्ट करने का तात्पर्य है दोनों या तो सेंटीमीटर में होंगी या दोनों इंचेस में होंगी, दोनों को एक ही इकाई में निरूपित किया जाता है। यहाँ एक बात और मैं बताती हूँ आपको कि दूरी को प्रदर्शित करने की 2 प्रणालियाँ मुख्य रूप से काम में ली जाती हैं। इंच प्रणाली, जिसे हम इंग्लिश मेजरमेंट स्कीम भी कहते हैं, और दूसरी है मीट्रिक प्रणाली, जो विशेष रूप से एशियाई देशों में, जिसमें किलोमीटर, हेक्टोमीटर, ये सारी इसके अंतर्गत आती हैं। तो मीट्रिक प्रणाली, जब मीट्रिक प्रणाली का इस्तेमाल जिनमें होता है, जब सिंपल स्टेटमेंट का जब बात आती है,
तो उन मीट्रिक प्रणाली पर बने हुए मानचित्रों को जो वेस्टर्न कंट्रीज से आए हुए वहाँ के हैबिटेंट्स हैं वो नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो है, निरूपक भिन्न की जो विधि है वो ज़्यादा प्रभावशाली होती है। तीसरा मेथड आता है लीनियर, जिसमें जिस जो प्रपोर्शन है वो प्रपोर्शन एक रेखा के माध्यम से आलेखी विधि द्वारा बनाया जाता है। इसको थोड़ा डिटेल में और जानते हैं हम। डायरेक्ट स्टेटमेंट, जिसमें कि वर्ड्स टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द मैप एंड अ स्पेसिफिक डिस्टेंस ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस और हमने जो मानचित्र में जो डिस्टेंस लिया है उनके प्रपोर्शन को वर्ड्स में, यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर दूरी की दोनों इकाइयों को प्रदर्शित किया जा रहा है। यानी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर दो बिंदुओं के बीच में अगर दूरी 1 सेंटीमीटर है तो धरातल पर उनके बीच वास्तविक दूरी 1 किलोमीटर है। तो ये है सिंपल स्टेटमेंट। या हम कहें सपोज हम अगर कहें इंचेस में बात करें तो 1 इंच स्केल में एक बात और महत्वपूर्ण है कि इसका जो अंश है, ऊपरी जो हिस्सा है वो हमेशा 1 होगा। यानी कि मानचित्र पर जो दूरी दिखाई गई है वो हमेशा 1, आइदर इट इज सेंटीमीटर और इट इज इंचेस, जो कुछ भी हो वो 1 रहेगा। तो 1 इंच बराबर हम 2 मील कर सकते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश मेजरमेंट स्कीम है, इसीलिए इसको यहाँ पर भी इंच और मील दोनों प्रदर्शित हो रहे हैं जो इंग्लिश मेजरमेंट इकाई के तहत हो रहे हैं, तो इसे भी सिंपल स्टेटमेंट मेथड कहा जाएगा। इस प्रणाली का सबसे बड़ा जो ये बहुत ही इजी है, इसमें ज़्यादा हमें कन्वर्जन्स नहीं करने पड़ते, लेकिन ये इसका सबसे बड़ा दोष ये है कि अगर इंच प्रणाली प्रदर्शित की गई तो मीट्रिक प्रणाली जानने वाला व्यक्ति इसे नहीं समझ पाएगा, और अगर मीट्रिक प्रदर्शित की गई तो इंच को पढ़ समझने वाला इसे नहीं उस मानचित्र को नहीं पढ़ पाएगा। ये इसकी सबसे बड़ी कंस्ट्रेंट है, ये इसका सबसे बड़ा नकारात्मक पक्ष कहा जा सकता है। नेक्स्ट है लीनियर। लीनियर जिसमें हमने कहा कि हम एक रेखा के द्वारा, जब इसका हम विशेष रूप से जब बनाना सीखेंगे इसको, तो एक रेखा के द्वारा उसके सब डिविजन्स करके प्रदर्शित किया जाता है। पहला टुकड़ा जैसे 0 से शुरू हुआ, तो अगर ये 5, 10 और पहला हिस्सा जो कि 5 है उसके सब डिविजन्स और 5 कर दिए जाते हैं। तो अगर इसमें एक हिस्से को, यानी कि 1 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच वास्तविक दूरी 1 सेंटीमीटर है 0 to 5, वो निरूपित करते हैं 5 किलोमीटर को। तो ये आलेखी विधि या एक रेखीय विधि कही जाती है, जो कि अधिकांश मानचित्रों में देखी जाती है। मतलब इसमें एक रेखा को विभाजनों और उपविभाजनों के द्वारा धरातल और मानचित्र की दूरियों को प्रदर्शित किया जाता है। और तीसरा जो हमने बात की, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या निरूपक भिन्न, जो रेशियो हमने मानचित्र में 2 स्थानों के बीच का लिया और पृथ्वी पर धरातल पर वास्तविक धरातल में 2 स्थानों के बीच का है, इन दोनों को एक फ्रैक्शन के माध्यम से, यानी कि अंश और हर के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इनमें दोनों को एक ही इकाई में, यहाँ विशेष बात ध्यान रखिए कि यहाँ 1 सेंटीमीटर बराबर 50,000 सेंटीमीटर है, यानी दोनों को एक ही इकाई में, या तो दोनों सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे या हम दोनों इंचेस में कन्वर्ट कर देंगे। एक अंश यहाँ बना रहेगा और इस आधार पर फ्रैक्शंस में, इसे फ्रैक्शन यानी कि इसे कहते हैं भिन्न, जैसे हम हिंदी में कहते हैं निरूपक भिन्न में रूपांतरित करके इसे प्रस्तुत करते हैं। इसकी सबसे बड़ी हालांकि इसमें इसका एक जटिल बिंदु है कि थोड़ी इसकी कैलकुलेशन पार्ट आता है, लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात, सबसे पॉजिटिव बात यह है कि विश्व का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मीट्रिक प्रणाली चाहे वो इंच प्रणाली को जानने वाला हो, वो हर व्यक्ति इस मानचित्र को बहुत सहजता से समझ सकता है। तो मैं आशा करती हूँ कि ये सारे प्रश्न, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है वाइवा की दृष्टि से भी, और ये बेसिक है स्केल का, जो बेसिक पार्ट है स्केल का कंस्ट्रक्शन हम तब समझ पाएंगे जब हम स्केल क्या है, उसकी क्या ज़रूरत है, वो सब बातें हम अगर समझ पाएँ। तो पहली बात जो प्रश्न वाइवा के लिए बन सकते हैं, इनको आप अलग से कॉपी में भी लिख सकते हैं, प्रैक्टिकल फाइल में इसको मत लिखिए, लेकिन वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक छोटी कॉपी, पतली कॉपी बना लीजिए और उसमें इन क्वेश्चंस को, इनके आंसर 2 या 3 लाइन में
आप लिख लीजिए मानचित्र से आप क्या समझते हैं, ग्लोब का क्या तात्पर्य है, इन दोनों का क्या अंतर है, इनका कंपैरिजन प्रस्तुत कीजिए। आपको क्या लगता है बेटर कौन सा है, एग्जामिनर ऐसा भी पूछ सकते हैं। इसी तरह से पूछा जा सकता है कि मैप के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, एक मानचित्र में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। स्केल से आप मानचित्र मापनी से आप क्या समझते हैं, मानचित्र में स्केल की क्या ज़रूरत है, मानचित्र मापनी के कौन कौन से प्रकार हैं, सिंपल स्टेटमेंट मेथड के क्या कंस्ट्रेंट हैं, क्या बाधाएं हैं या क्या उसके गुण हैं, क्या दोष हैं, निरूपक भिन्न के क्या गुण और क्या दोष हैं, आलेखी विधि से आप क्या समझते हैं। तो ये कुछ प्रश्न, करीब 10 एक प्रश्न इस चैप्टर से आज के वीडियो से मैं उम्मीद करती हूँ अपनी आप पतली कॉपी में, अलग से एक छोटी कॉपी में बना लीजिए, जिनको आप वाइवा के हिसाब से आगे आने वाले वीडियोस में हम पहले कन्वर्जन ऑफ RF टू सिंपल स्टेटमेंट एंड सिंपल वाइस वर्सा, सिंपल स्टेटमेंट टू RF, ये देखेंगे। देन वी विल कम टू नो अबाउट द ग्राफिकल स्केल मेथड, कि कैसे एक ग्राफिकल स्केल बनाई जाती है, उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। तब तक इनको आप कर लीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर।